गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा चैप्टर मोशन कंटिन्यूटी में चल रहा है क्लास 9th का, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अब चैप्टर हमारा मोशन है, तो मोशन को ग्राफ के अंदर कैसे स्टडी करेंगे, किस जितने भी हमने मोशन पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, ये सारे हम ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का क्या ग्राफ रहता है, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पहला आता है हमारे पास, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उनके बीच में डिस्टेंस और टाइम के बीच के अंदर कैसा ग्राफ रहेगा, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें दो एक्सिस को देखिए, दो हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एंड टाइम, इन दोनों के बीच के अंदर हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ के अंदर आपको पता है दो एक्सिस होती है। सबसे पहले हम एक ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं, उसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। सबसे पहले हम दो एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारी वर्टिकल एक्सिस है, जिसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन रहेगा, ठीक। अब दो वेरिएबल क्वांटिटी, डिस्टेंस और टाइम। अब सिलेक्ट ये करना है एक्स एक्सिस में कौन सा आएगा और वाई एक्सिस में कौन सा आएगा। तो आपको पिछली क्लास में हमने बताया है कि एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग लेंगे और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट क्वांटिटी को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम और डिस्टेंस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं टाइम कैसा है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है मोशन पे और डिस्टेंस डिपेंड कर रही है टाइम पे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, टाइम कैसा है, इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम, और इधर डिस्टेंस। और टाइम को किस में हम मेजर करेंगे, सेकंड के अंदर, डिस्टेंस को मीटर के अंदर, ठीक है। अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा, तो उसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो एक बार बात बताइए कि अगर मान लीजिए, इसको यहाँ समझिए, एक ऑब्जेक्ट है ये, जब टाइम 0 है, इसकी पोजीशन यहाँ है पॉइंट ए पर। जब टाइम 0 है, पोजीशन इसकी है ए पर, टाइम हो गया 10 सेकंड, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि टाइम बीत जाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वहीं रहेगी, ठीक है। टाइम मान लो 20 सेकंड है, 20 सेकंड के बाद भी इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज नहीं हुई, मतलब टाइम आपका बढ़ रहा है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, ठीक है। तो यानी कि इस एक्सिस में हमारा टाइम इंक्रीज होगा, इस एक्सिस में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, तो टाइम है 0, टाइम मान लिया 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ठीक है। टाइम बढ़ा, 10 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिस्टेंस देखो, अगर ऐसे ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ही डिस्टेंस मूव कर रही है, ठीक है। टाइम 10 सेकंड के बाद पोजीशन क्या रहेगी, यही रहेगी, तो यानी इसको पोजीशन यहाँ मेंशन कर देते हैं। 20 सेकंड के बाद सेम लाइन में रहेगी, क्योंकि ये जो आपको डिनोट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस एक ही लाइन में है, मतलब डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही है, ये लो। क्योंकि अगर हमें कोई भी पॉइंट डिनोट करना है तो उसके लिए दो लाइनों का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। मान लीजिए 10 सेकंड पर इसकी यहाँ है, तो डिस्टेंस तो इधर ही हुई, यानी कि पोजीशन यही रहेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है, एक स्ट्रेट लाइन का लाइन हमारे पास आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। होपफुली आपको ये स्टेशनरी का केस समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या निकालना चाहेंगे? इस ग्राफ का स्लोप, ग्राफ के अंदर स्लोप निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो स्लोप का आपको पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला बताया था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस में कितना चेंज है और एक्स एक्सिस में कितना चेंज है, वही। अब देखिएगा स्लोप किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बीच के में हमें स्लोप निकालना है। तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, ए और बी पॉइंट में कोई वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। आपको कोई वाई एक्सिस में ऐसे ऊपर जाता दिख रहा है? ना डाउन है ना अप है। ऐसे ही बी में, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो वाई एक्सिस में नो चेंज, वाई एक्सिस में जीरो चेंज। तो स्लोप भी हमारा क्या रहेगा? जीरो। स्लोप भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और स्लोप क्या कहलाता है? ढलान। जब एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें ढलान कहाँ से होगी? तो स्लोप भाई मैथमेटिकली भी जीरो, आपको ग्राफिकल भी दिख रहा है, कोई स्लोप है नहीं, ढलान है, तो स्लोप क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब देखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्लोप देता क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस। वाई डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है? आपका डिस्टेंस। तो देखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको स्लोप देगा क्या? वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन वाई। वाई डायरेक्शन में क्या चेंज होगी? डिस्टेंस चेंज होगी। एक्स डायरेक्शन में क्या चेंज होगी? टाइम चेंज होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इनडायरेक्टली स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? इसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे उसकी स्लोप कैलकुलेट करोगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप उस ग्राफ का क्या कैलकुलेट करोगे? स्लोप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। हमने लीनियर यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। यानी कि डिस्टेंस और टाइम का जो इंटरवल है वो कैसा है? सेम है। सेम टाइम इंटरवल पर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन किस लाइन में होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, लीनियर में होता है। तो उसका हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस टाइम। तो वही हम दो एक्सिस लेंगे, डिस्टेंस और टाइम। तो आपको पता है टाइम एक्स एक्सिस में रहेगा सेकंड के अंदर, और डिस्टेंस वाई एक्सिस के अंदर रहेगा मीटर के अंदर, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन रहेगा। अब लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि इनके बीच में जो हम डाटा तैयार करेंगे वो हमारा कैसा रहेगा? इक्वल इंटरवल का रहेगा। कहने का मतलब यहाँ मैं एक बार डाटा आपको कैलकुलेट बता देता हूँ किस तरीके से। यहाँ हम डिस्टेंस को मेंशन कर देते हैं, यहाँ टाइम को। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस है 0। अगर टाइम 10 सेकेंड लिया तो ये 10 मीटर कर लो। अब 20 सेकेंड तो 20 मीटर, 30 सेकेंड 30 मीटर, 40 सेकेंड 40 मीटर। ये हमारे पास डाटा रहेगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल पर ही इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए।
जितना इंटरवल है टाइम इंटरवल उसके हिसाब से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 10 ही लो, आप लोग 5 ले सकते हो, हर 10 सेकेंड में इसको 5 मीटर चला सकते हो। मतलब कि टाइम इंटरवल सेम हो और डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो, जैसे क्वांटिटी में इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, बट वो ग्राफ के पर्पज से हम लोग इसको इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं भाई 0 0 ओरिजिन पर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। जब टाइम 10 सेकेंड होगा तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी 10 मीटर पे। तो हम लोकेशन ये बना देते हैं, यहाँ पे हमारा पॉइंट रहेगा ए। जब 20 सेकेंड है तो 20 मीटर यहाँ पर, देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट रहेगा बी, ठीक है। जब 30 सेकेंड है तो वाई एक्सिस का 30 मीटर और एक्स एक्सिस का 30 मीटर। जब 40 सेकेंड है तो वाई एक्सिस का 40 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी और डी, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से, ये स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये जो हमारे पास अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन से, ये थोड़ा रफली आइडिया दिया है, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बनाया जाए तो ये कैसा एक लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा आपके पास। तो जब हमारा ये लीनियर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका स्लोप उसका ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटरी पार्ट रहेगा स्लोप निकालना। स्लोप हम निकालना चाहेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का स्लोप। तो इधर लिख लेते हैं। तो देखिएगा चेंज इन वाई, ये को पॉइंट आपको मानना पड़ेगा P, ठीक है। चेंज इन वाई, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, B, ये पॉइंट B है। चेंज इन वाई, वाई के अंदर चेंज कितना हो रहा है, BP। चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में तो BP चेंज हो रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में देखना है, A और B के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमें देखना है चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन अपॉन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे हम, BP, इधर ही लिख देते हैं। BP और चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज कितना है, AP, ठीक है। अब क्या आपको AP और BP की वैल्यू पता है, नहीं। हमें क्या पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट की वैल्यू, ये पॉइंट और ये पॉइंट की वैल्यू। तो BP को कैसे निकाल लेंगे, 20 माइनस 10 मीटर कर दें, 20 मीटर माइनस 10 मीटर। देखो इस 20 मीटर में से ये 10 मीटर घटा दूं तो इतनी हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यही हमारा किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। अगर आप लोग सोच के देखिएगा, वाई एक्सिस में अगर BP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास तो देखो डिस्टेंस की लाइन में हमारे पास वैल्यू है और यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू है। हमारे पास ना तो इनकी कोई वैल्यू है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है BP। तो इस 20 मीटर में से इतनी वैल्यू में से अगर ये वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास इतनी वैल्यू बच जाएगी, जो कि हमारा क्या है, BP है। तो BP को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 माइनस 10 मीटर, यही हमारा रहेगा। और अब देखते हैं AP, हमारे पास AP है वही इतना है,
वही 20 सेकंड में से 10 सेकंड माइनस कर दो तो ये इतना इंटरवल बच जाएगा, वही हमारा क्या है एपी है। तो इसी को भी कैलकुलेट कर ले, 10 माइनस 20 माइनस 10 सेकंड, तो 10 मीटर अपॉन 10 सेकंड, 10 से 10 1 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, क्या देता है, स्पीड देता है। तो याद रखिएगा यूनिलीनियर यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसका स्लोप ऑलवेज 1 आएगा, उसका स्लोप ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक लीनियर यूनिफॉर्म मोशन है वो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में ग्राफ स्लोप को कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे BC के बीच में, CD के बीच में, 0 से A के बीच में, चाहे A और D के बीच में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, स्लोप आपका ऑलवेज 1 आएगा। होपफुली आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दोनों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के और लीनियर यूनिफॉर्म मोशन के दोनों ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगली क्लासेज के हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के देखेंगे। होपफुली आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।